एकदम जो है ना आवाज़ आई। फिर बाद में उसने ना ऐसे आवाज़ दी कि मुआज़ मुआज़। मुआज़ ने सर नहीं उठाया। फिर ऐसे उसने देखा कि साथ वेपन पड़ा हुआ है, उसको उठाया है, गले लगाया है, सारा खून में लथपथ हुआ पड़ा था। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़। आपका मेज़बान सलीम इदरीसी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एक अफसोसनाक हादसा लाहौर में पेश आता है। एक बच्चा मैट्रिक, जैसा कि आप जानते हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन सेंटर से आता है और घर आकर सुसाइड कर लेता है। तो हम आज उनके घर आए हैं और उनकी फैमिली के एक मेंबर जो कि उनके बड़े भाई हैं, तो इनसे हम बात करेंगे आया कि क्या वजह बनी कि बच्चे ने डिप्रेशन के साथ जो है सुसाइड कर लिया। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। पहले तो दिल से जो है आपके बराबर के शरीक हैं, क्योंकि एक नौजवान था आपका भाई, तो बहुत उम्मीद होती है भाइयों पर और वालिदैन की, तो इसमें आपके बराबर के शरीक हैं। क्या वाक़या पेश है? जी सर, बस एक स्टडी का जो प्रेशर ले गया। मेरा भाई जो मुआज़ था वो 9th में बोर्ड का टॉपर ही समझ लें। 495 उसके मार्क्स थे 505 में से। अभी उसका एग्ज़ाम चल रहा था मैट्रिक का, 2 पेपर उसके हो गए थे। परसों उसका तीसरा पेपर था इस्लामियात का। उसका बड़ा भाई जो है अब्दुर्रहमान, वो भी GCU में पढ़ता है, वो भी माशाल्लाह बोर्ड का टॉपर है। तो ये भाई पेपर दे के आए हैं, तो इनका जो इस्लामियात में एक सवाल जो है ना 2 नंबर का थोड़ा सा ख़राब हो गया था। घर आया, रह गया, समझो बकिया रह गया उसमें। नहीं रह नहीं गया, करके आया, थोड़ा सा गलत हो गया था। क्योंकि आपको पता है कि जो टॉपर्स बच्चे होते हैं ना, उनको तो एक एक नंबर का पता होता है कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। पहले 2 पेपर्स जो थे उसके फुल मार्क्स थे, ठीक है, लेकिन उसकी असल में एक जहन था कि मैंने फुल मार्क्स ही लेने हैं, ठीक है। तो 2 नंबर का सवाल गलत हो गया, तो घर आके वालिदैन को बताया। वालिदैन ने बड़ी तसल्ली दी कि बेटा कोई बात नहीं, ये सवाल है, इससे क्या हो गया, अगली दफ़ा पेपर। अच्छा, वहाँ से आके उसने घर वालों से ये बात डिस्कस की? जी, उसने बिल्कुल डिस्कस की, सबके साथ, भाई के साथ, वालिदैन के साथ, अपने ताया अबू के साथ। और उन्होंने बड़ा समझाया कि बच्चे कोई मसला नहीं, ये सवाल है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको इतना ही ज़्यादा महसूस हो रहा है तो अब दोबारा पेपर दे लेना। पेपर भी तो दोबारा सप्ली में दे देते हैं ना, सिर्फ 2 नंबर के लिए, ये नहीं कि सारा गलत हुआ। तो फिर वालिदैन ने उसे बड़ा समझाया। उन्होंने कहा कि बेटे सो जाओ आके ना, तो लाइट्स बंद की, रेस्ट किया सबने। लेकिन अगर इंसान जो है ना, जब आपको पता है कि डिप्रेशन में होता ना, तो वो उस बंदे को नींद नहीं आती। फिर वक्त चलता गया, 2 बजे का टाइम हुआ, एकेडमी चला गया। रोज़ाना जाते हैं ना बच्चे उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो वहाँ जाके अपने दोस्तों से डिस्कस किया। वो पहले भी ऑलरेडी कर चुके थे, क्योंकि आजकल मोबाइल है, एक आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, फ़ौरन आप डिस्कस कर लेते हैं कि आपका कैसा हुआ। इस्लामियात का पेपर दे के आया और अगले दिन फिर वो एकेडमी गया? नहीं, उसी दिन नहीं 2 बजे, ठीक है, एकेडमी गया। तो एकेडमी में उसके दोस्तों ने भी समझाया कि भाई आपका, उन्होंने ये कहा कि आपका गलत नहीं हुआ, ठीक है बिल्कुल, लेकिन वो बस एक जहन में था कि नहीं मेरा गलत हुआ है, ठीक है। तो फिर बाद में 10 मिनट ये भी वहाँ पर स्टे किया, तो एकेडमी की मैडम से भी कहता है, दोस्तों से भी कहता है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, तो मैंने जो है ना जाना है, ठीक है। तो 10 मिनट बाद मैं घर आ गया। तो आके फिर उसने पैनाडोल की 2 टैबलेट्स भी खाई हैं, ठीक है, सर में दर्द के लिए। फिर चाचू ने दोबारा जो है ना उसको कहा कि बेटा कोई मसला नहीं। वो इतना प्यार करते हैं ना चाचू। एक होता ना, लोग अपने बच्चों को फोर्स करते हैं, स्ट्रेस देते हैं कि नहीं आपने ये। देखें, ज़्यादा हमारा ये था, जब हमें ज़राए से ये पता चला, हमने यही सोचा कि घर वालों के स्ट्रेस, क्योंकि आज के वालिदैन जो हैं वो यही कहते हैं कि आपने नंबर क्यों कम लिए, आपके चचा के बेटे ने जो इतने नंबर ले लिए, फलां के बेटे ने, तो इस वजह से। लेकिन आपके कहने पे वो बरअक्स है।
लेकिन वालदैन की तरफ से आया कोई स्ट्रेस किसी किस्म का नहीं था। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि हमारा असल में ना कंपटीशन का ये हिसाब है कि अब उसका भाई जो था वो टॉपर था, वो जीसी में गया, ठीक है। तो अब मैं हूँ उसका ताई का बेटा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। बड़ा भाई मेरा वो जर्मनी में इंजीनियर है, ठीक है। लेकिन हमारे माइंड में ना आजकल एक चीज़ चल रही होती है, हम कहते हैं कि अगर मेरा भाई वो है ना, मैंने उससे ऊपर जाना है, उससे पीछे नहीं रहना, ठीक है। लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, ये चीज़ जो है ना, लोग क्या सोचेंगे, अपना नहीं हम सोचते, लोग क्या सोचेंगे। तो उस चीज़ को लेके कि यार मेरा 2 नंबर रह गए हैं, तो उसने कहा कि बस ख़त्म हो गया, मैंने आगे पेपर नहीं देने। उसकी वालदा ने कहा मजाक में, बेटा कोई मसला नहीं, ना देना। वो फिर कहता कि मैं जो है ना पेपर नहीं देने। अच्छा, उसने कहा पेपर नहीं देने में? उसने कहा कि मैंने आगे पेपर नहीं देने, और ये कह के ना कह रहा था कि मेरे सर में बहुत दर्द है। चाचू फिर ना उसे अपने पास ले गए, चाचू ने उसे अपने गले से लगा के ना लिटाया, ठीक है। लेकिन उसके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था उस टाइम, इतना डिप्रेशन में था, सोया भी नहीं होगा ऑब्वियसली, आपको पता है। फिर 4 बजे का टाइम हुआ, तो चाचू ने बाहर काम जाना था, वो आया नीचे, ये भी चाचू के साथ नीचे आया, उठ के गले मिला चाचू के साथ। बाद में चाचू बाहर गए हैं काम से, अभी 5-10 मिनट का डिस्टेंस होगा कि वो बाहर गए हैं। तो ये ऊपर था, ऊपर चला गया वापस उसी रूम में, अकेला था। तो एकदम जो है ना आवाज़ आई है, तो बहना जो है उनको लगा कि पता नहीं शायद गिर गया, तो वो फिर ऊपर गए हैं। उन्होंने देखा जब सर नीचे किया हुआ ना, उनको ऐसा लगा कि शायद मेरे साथ ऐसे ही ना मजाक कर रहा है कि जिसका मुँह देखा नहीं था कुछ भी। फिर बाद में उसने ना ऐसे आवाज़ दी कि मुआज़ मुआज़। मुआज़ ने सर नहीं उठाया। फिर ऐसे उसने देखा कि साथ वेपन पड़ा हुआ है, तो उस वक्त भी जो है ना उसने समझा कि शायद कोई हवाई फायरिंग की हुई है, क्योंकि बहन है वो यकीन नहीं कर सकती। आप सामने देखें ना, आपका कोई ब्लड रिलेटिव जो है। वो टाइम जब ये काम हुआ, वो टाइम कब का था? अगले दिन हुआ ये? उसी दिन किस टाइम? 4:15 बजे। 4:15 बजे। तो फिर ये ऊपर अकेला था? अकेला था। फिर बहना ने अपने भाई को, अब्दुल-रहमान को आवाज़ दी है कि आओ आओ। वो ऊपर गया, फ़ौरन ऊपर गया। घर में लाइक चाचू भी बाहर, आपको बताया ना कि अभी 10-15 मिनट पहले ही बाहर गए हुए थे। फिर इसने उसको उठाया, गले लगाया, सारा खून में लथपथ हुआ पड़ा था। फिर बाद में ये बड़ी मुश्किल से खुद ही गले लगा के ना तो उसको नीचे सीढ़ियों तक लेकर आया। फिर साथ ही रोने की आवाज़ सुन के मोहल्ले के लोग भी वो जमा होना शुरू हो गए। सामने हमारे भाई थे, वो गाड़ी लेकर आए हैं, फ़ौरन इमीडिएटली हॉस्पिटल ले गए। चाचू को फ़ोन गया, 10 मिनट बाद चाचू उधर ही थे। उसने जब आवाज़ सुनी ना पीछे से, उन्होंने कहा कि मुआज़, आवाज़ भी सही, उन्होंने समझा कि शायद पीछे से कोई डकैती हो गई है, कि आजकल हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। तो वो आए, तो कहते कि मुआज़ नहीं लगी। उनको इवन कि ये नहीं पता था कि यहाँ पे गोली लगी है, उनको था कि शायद किसी और जिस्म के हिस्से में लगी है। कि वालिदैन जो है ना वो आखिरी दम तक, आपको पता, हिम्मत नहीं तोड़ते, तो वो भी साथ गए हैं, ठीक है। तो फिर मैं हॉस्पिटल, शालामार हॉस्पिटल में होता हूँ। मैं अभी तकरीबन उससे 5 मिनट पहले ही ना आया हूँ, रूम में ऊपर ही बैठा था। हमारी मुलाजमा ने ना आवाज़ दी है, कहते कि आसिफ भाई दरवाजे पे ना किसी ने गोली मार ली है। मैं एकदम चौंक गया। मैं क्या, पता नहीं कोई इस तरह हालात जिस तरह के किसी ने कर ली होगी। मैं नीचे गया हूँ, उसकी खाला को रोते हुए देखा, तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती मुआज़ ने गोली मार ली है। तो मैं इस टाइम, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं फ़ौरन, बच्चा जो है पहले गुस्सा वगैरह करता था, लाइफ में होता है बच्चे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये था उसमें बात? जी, बच्चा एग्रेसिव था, काफ़ी एग्रेसिव था। इसका ना, हाँ एक और बात मैं बताऊँ कि इसका रिसेंटली ना एक्सीडेंट भी हुआ था। तब भी मैं उस वक्त क्लिनिक पे था, मुझे ना फ़ोन आया कि मुआज़ का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी घर आओ। घर आए हैं, घर आके
मुझे कहता है कि मेरा ना ये हिस्सा काम नहीं कर रहा, सर मेरा सुन्न हो गया। फ़ौरन चाचू और मैं इसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, इधर फारूक हॉस्पिटल में लेके गए थे। उधर जाके हमने मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करवाई, सीटी करवाया, MRI करवाया, कुछ नहीं उससे निकला, कुछ भी नहीं आया। डॉक्टर कहते कि बिल्कुल ठीक है। उन्होंने 1-2 मेडिसिन गैबिका दी और मल्टीविटामिन्स वगैरह दिए। सर में चोट लगी थी? सर में, कहता कि मेरे सर में कुछ हो रहा है, उस वक्त उसने कहा था। ठीक है, फिर तकरीबन 1-2 हफ्ते की मेडिसिन थी वो उसने खाई, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है एग्रेसिव तो पहले भी था, लेकिन जो ज़्यादा जो है ना वो उसके बाद हुआ है। चोट लगने के बाद जो है वो ज़्यादा हो गया? चोट लगने के बाद ज़्यादा हुआ है, उसके बाद ज़्यादा हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा होता है कि वो आपको ना बाज़ औक़ात इन्वेस्टिगेशन से भी चीज़ नहीं आती। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि जो डॉक्टर्स को भी जो है, प्रोफेसर्स को पता नहीं चल सका, मे बी वही जो है ना आगे एग्जेजरेट कर गई। अच्छा, ये बच्चा सुबह को उठा है जब एग्ज़ाम देने गया था, तब इस रिलैक्स था, ठीक था? बिल्कुल रिलैक्स था। हाँ, इसके 2 कंसेक्टिव पेपर थे। उससे एक रात पहले भी बिल्कुल नहीं सोया था, पूरी रात पढ़ता रहा। और अगला इस्लामियात का पेपर उसको, बच्चों को पता है कि अब टाइम ही नहीं है, सिर्फ एक ही रात है, तो मैं आऊँगा फिर आके सो जाऊँगा। फिर उस रात भी ये पूरा जागता रहा, 2 कंसेक्टिव रात एग्ज़ाम की तैयारी करता रहा। लेकिन उसमें स्पेस नहीं था? स्पेस नहीं, छुट्टी नहीं थी, ये एलिमेंट था। ये भाई जैसे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होते हैं, पूरे साल की जो है बच्चों की मेहनत होती है, तो इस पे भी जो है बच्चों को टाइम स्पेस देना चाहिए ताकि वो तैयारी रिवीजन कर सकें अच्छी तरह। तो कितने भाई थे ये? 2 भाई हैं। बहनें की? 2 बहनें। अच्छा, और छोटी हैं इससे या बड़ी? एक इससे छोटी है, एक बड़ी है। एक बड़ी है। तो घर वालों से कोई इसकी तरफ अप्रिशिएट ही करते थे कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं? उसके बाद जब पेपर दे के आया फिर भी इसे बोला कि चलो कुछ नहीं है, तो उसके बावजूद जो है वो उसने ये काम किया? बिल्कुल ऐसे ही है। वालिदैन तो बहुत ज़्यादा, आप देखें ना कि आजकल मैं नहीं ऐसा देखता कि बहुत कम होता है ये बाप बेटा या माँ बेटा कम थे, दोस्त ज़्यादा थे। हर बात शेयर करनी। कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ था कि ये बाप है या बेटा है, दोस्तों की तरह रहते थे। आखिर हाल तक जब वो इस हालत में पहुंचा है तो उसने कोई ज़्यादा आपको सुसाइड किया है, लेकिन इससे पहले आपको कोई ज़्यादा ऐसी बात शेयर की हो कि आपको अभी याद आई हो कि काश ये हम जान जाते पहले से ही कि इसने ये काम ना अगर करता? जी, मैं सोचता हूँ कि काश कोई ऐसी बात कर देता। समझो उससे पहले कोई ऐसी बात नहीं की उसने। काश उसने की होती तो आज हम उसको ना खोते। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें गलती कहाँ है? हमारी जो है तरबियत में, सोसाइटी में, या हमारी तालीमी निज़ाम? ये सारा जो है ना हमारे तालीमी निज़ाम का कसूर है, तालीमी निज़ाम का, क्योंकि हम पे इतनी ज़्यादा स्ट्रेस डाल दी जाती है। हमें होता है कि यार ये मेरा फलां दोस्त जो है ना ये आगे है, नंबरों की रेस में लगे हुए हैं, सब नंबरों की रेस में लगे हैं। क्योंकि हमें असल में ना, अब क्या कहें कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, हमें है कि जब तक हम नंबर नहीं लेंगे ना, पास नहीं होंगे, फर्स्ट नहीं आएंगे, हमें नौकरी ही नहीं मिलनी। इस चीज़ ने हमारी नस्लों को बर्बाद कर दिया। मैं अपना थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ। उससे पहले मेरे पे बहुत स्ट्रेस था। बस ये था कि डॉक्टर बनना है, ठीक है ना, डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बन के इतना MBBS करके आज कितनी मेरी तनख्वाह है? 60,000। और 60,000 तो एक मज़दूर की तनख्वाह है, जहाँ पे कितना माँ बाप जो है एफर्ट करते हैं बच्चे के लिए, कहाँ हॉस्टल्स की फ़ीस देते हैं, लाखों खर्च करते हैं। आपको पता है प्राइवेट में डॉक्टर बनना कितना? 1,25 लाख रुपया लगता है। इतना लगाने के बाद आप 60,000 रुपया नौकरी पे लगते हैं। और बस हमारे माइंड में ये चीज़ बिठा दी गई है कि नौकरी के तालीम के बगैर कुछ है ही नहीं है, फर्स्ट आएंगे तो आगे जाएंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं है।
जी नाजरीन, जैसा कि आप जो जिस भाई ने सुसाइड किया है उससे भाई का आप बात सुन रहे थे। इनका कहना था कि आज मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मेरी 60,000 तनख्वाह है। आया कि क्या होता है कि हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आपने इंजीनियर ही बनना है, आपने डॉक्टर ही बनना है, और फिर उस पर वो मेहनत करते हैं। जब वो नहीं इतने नंबर ले सकते तो फिर वो डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, सुसाइड की तरफ जाते हैं। देखें, अगर बच्चे को सबसे पहले देखना चाहिए कि आया कि वो स्टडी की तरफ जा सकता है, और भी बहुत फील्ड है, ज़रूरी नहीं है बिजनेस उसे करवा दें। इसी वजह से बच्चों के माइंड में जब होता है कि हम इतने नंबर लेंगे और ये बनेंगे, तो वो डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। जैसा कि इस बच्चे को माँ बाप की तरफ से कोई भी बात नहीं कही गई। जब वो पेपर दे के आया है तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे नंबर कम आएंगे, मेरा पेपर सही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसे अप्रिशिएट किया गया। लेकिन क्या है कि हमारे बच्चे भी वो नंबरों के पीछे लगे हुए हैं। तो ये बच्चे जो देख रहे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क अता करना है। बहुत सारी फील्ड है, ये नहीं कि मेहनत करें, मेहनत में नहीं है, आप दूसरों के साथ कंपैरिजन मुकाबला भी करें, लेकिन इस हद तक कि नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप सुसाइड कर लें। बहुत फील्ड है। अल्लाह पाक पर यकीन रखें और हमारे तालीमी निज़ाम जो है उसको भी कुछ सोचना चाहिए। जो हमारे ऊपर हुकूमत है कि हमारे तालीमी निज़ाम को कुछ प्रैक्टिकल की तरफ, हमारा ये जो सिस्टम है ओनली रट्टा सिस्टम है, जिस पे बच्चों के माइंड पे बर्डन जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसी स्टोरी के साथ दीजिए इजाज़त। सलीम इदरीसी, बुराक न्यूज़ के साथ।